फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एवोल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी इस सब्जेक्ट के बारे में। प्लीज़ मैम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कुछ करवा दो, सेमेस्टर थर्ड का ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आई है। इसको देख के अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर करनी है कि इस सेक्शन में से मैंने 2 क्वेश्चन करने हैं, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। एंड डोंट वरी, रिवाइज भी करवाऊंगी आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर। बस आपको वेट करना है, क्योंकि हर एक सेमेस्टर के मैंने तीनों सब्जेक्ट आपको बोला है। तीनों सेमेस्टर के जो भी अकाउंट्स के सब्जेक्ट है तीनों, तो वो रिवाइज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ओनली आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड लाइक करना ज़रूर वीडियो को। कुछ डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो, सेक्शन 1 में जो उन्होंने टॉपिक बोला है, पहला टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें से ना आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं, ठीक है। उन्होंने एडजस्टमेंट्स दे देनी है कि हमने इतनी अलॉट करवाई है या फोरफिट करवा दिए हैं शेयर्स। तो अच्छी तरह वो सारा करके जर्नल एंट्रीज आए, आप अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस करो, वो अटेम्प्ट करो। आपके 10 में से 10 मार्क्स ज़रूर आएंगे। आपको अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन आए, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। बाय बैक का आ सकता है, रिडम्पशन का आपको ज़रूर क्वेश्चन मिल सकता है थ्योरी में, ठीक है। मैं तो आपको कहती हूँ कि अकाउंट्स में अगर आप प्रैक्टिकल करके आते हो तो आपको 10 में से 10 मिलेंगे अगर सही होगा तो, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है मुझे प्रैक्टिकल नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको थ्योरी तो करनी ही करनी है, चाहे आपके थोड़े से कम नंबर आए, पर आपको नंबर तो लेने ही है ना। नेक्स्ट उन्होंने टॉपिक दिया सेक्शन ए में, डैट इज़ फाइनल अकाउंट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इसमें ना बहुत अच्छा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन ए में से। एक तो शेयर कैपिटल वाले टॉपिक से हो गया, एक इसमें से हो गया। बिकॉज इसमें आप खुद एक अपनी एग्जाम्पल ले सकते हो, उसको फ्रेम करो और उसका सोल्यूशन करो, ठीक है। एंड आप कहोगे मैम कैसे करें, तो वो सब आप आगे वाली वीडियोस के तक वेट करो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। जितना अभी आपसे हो रहा है आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। एंड मेरी वीडियोस की वेट करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं प्लीज़ यार रिवाइज़ करवा दो मैम, तो बस आपको बस वेट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सेक्शन ए है। अगर वैसे वाला क्वेश्चन आ गया, यू कैन अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। नाउ हम सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें जो आपको मतलब आ सकता है ना थ्योरी वाला क्वेश्चन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन बन सकता है। शेयर कैपिटल को अच्छी तरह करना है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। एंड कैपिटल रिडक्शन पे क्वेश्चन बन सकता है। ये है थ्योरी वाले क्वेश्चन। प्रैक्टिकल भी आता है, वो आपको बैलेंस शीट दे देते हैं, उससे आपको करना होता है उसको सॉल्व, ठीक है। सेक्शन सी की बात करें, इसमें एनपीए वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको बोल देते हैं कि एनपीए के बारे में बताओ, उसकी प्रोविजंस बताओ, उसके क्या क्या नॉर्म्स हैं वो बताओ। वो अच्छी तरह आपने यहाँ से ये करना है। एंड इसमें से भी प्रैक्टिकल आता है। देखो, मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि अगर आपसे प्रैक्टिकल होगा हर सेक्शन में तो आपको करना है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, उसको फिर प्रिपेयर करो। ये नहीं है कि आप कहो कि मैम हमने यहाँ से प्रैक्टिकल करना है, पर कई बार नहीं होता है। आप अगर देखते हो पेपर में आपसे सॉल्व नहीं होता, आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन हर सेक्शन में से इसमें करके रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि एक इसमें थ्योरी वाला आएगा, एक इसमें प्रैक्टिकल आएगा। सेक्शन डी की बात करूँ, उन्होंने यहाँ पे ना नोट्स दे देते हैं कि छोटी छोटी जैसे डेफिनेशन, मतलब एज ए बेसिस सरेंडर वैल्यू है, पेड अप पॉलिसी है, या इसमें एनओटी दी हुई है, इस पर नोट्स लिखो। तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेज भर लोगे, नहीं भर पाते, तो वो 4-5 चीज़ें इसमें से पूछ लेंगे। ये टाइप्स ऑफ पॉलिसी ये वगैरह, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जितनी भी सेक्शन डी में लिखी हुई हैं थ्योरी में, जितनी मैंने बोली हैं। एंड इसमें से भी थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रेवेन्यू अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। तो मैंने वही बोला, अगर प्रैक्टिकल होता है बाकी सेक्शन में से, बी सी डी में से, पहले आपको प्रैक्टिकल ट्राई करना है। अगर नहीं होगा, आप बी में से अगर चाहते हो कि मेरा नहीं हो रहा, आप फिर थ्योरी वाले क्वेश्चन जो बताए उनको प्रिपेयर करो। आपको करने पड़ेंगे साथ में थ्योरी वाले क्वेश्चंस, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप कहो कि मैंने यहाँ से प्रैक्टिकल करना है, बट कई बार पेपर में क्वेश्चन को देख के हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो फिर हम गलत क्वेश्चन करके 0 नंबर से तो अच्छा है कि हमारे अगर 6-7 नंबर आ जाएँ तो वो बढ़िया है। थ्योरी में 7-8 आ जाते हैं आराम से, ठीक है। तो थ्योरी को भी कैसे लिखना है हर क्वेश्चन को, उसकी भी आगे वीडियोज़ आएंगी। आज मैंने आपको ये बताया है कि हर सेक्शन में से क्या क्या चीज़ें करनी है।
अब देखो सेक्शन सी में जैसे एनपीए में से आता है, उसका अगर आपने प्रैक्टिकल भी कर लिया, थ्योरी वाला क्वेश्चन भी कर लिया, तो उसमें से भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अगर सेक्शन ए में अगर मैंने आपको बोला प्रिपेयर अकाउंट्स वाला आ गया, तो आप सेक्शन ए में से करना, फिर अभी और कोई मतलब सेक्शन में से प्रैक्टिकल करने की कोशिश करना, फिर आपके देखना कितने अच्छे नंबर आते हैं अगर आप बी सी डी में से करोगे, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, हर सेक्शन में से जो भी प्रैक्टिकल आता है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हमें आता ही हो, है ना। एंड कई बच्चे करके भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल नहीं करके आते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप अच्छी तरह आपने तैयारी की हुई है तो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ऐसे कोई मुश्किल आते नहीं है, इतना मुश्किल नहीं आएगा पेपर, ठीक है। बाकी आपको वेट करना है कि आपको कि मैम रिवाइज़ करवा दो सिलेबस। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैम सारा सिलेबस एक बार रिवाइज़ करवा दो, कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बस वेट करो। बाय।